स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर आप लोगों के लिए सीधी भर्ती निकला है। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, अपना हार्ड वर्क और जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप यदि अभी से मेहनत करेंगे तो आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके छत्तीसगढ़ में आप जो है हॉस्टल अधीक्षक आप जो है बन सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी आपको जो है देखने को मिलता है और गवर्नमेंट जॉब है। और व्यापम में सबसे बड़ा पोस्ट कहे तो आपका हॉस्टल वार्डन का है। तो जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुट जाइए और कंसिस्टेंसी आप जो है पढ़ाई कीजिए, डेली पढ़ाई कीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। एक भी दिन आप जो है गैप मत लीजिए, क्योंकि यही आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम्स होता है, जिसकी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला रहता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। जो स्टूडेंट गिव अप करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सफलता बस आप लोगों को मिलने वाला ही रहता है, उसके पहले ही आप लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। हमसे तो पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं। व्यापम के CGPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, 3 साल से 4 साल से वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होगा। उनको जो है एग्ज़ाम के बारे में पता है कि किस तरह से आंसर जो है सॉल्व करना है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में निगेटिव मार्किंग होता है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं उनको जो है निगेटिव मार्किंग में पता होता है कि किस तरह से आंसर को सॉल्व करते हैं। उनका टेस्ट सीरीज होता है, ये होता है, वो होता है करके आप जो है खाली दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। बस सोचते हैं कि जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है। आप लोग यही सोचते हैं और खुद पर आप जो है फोकस नहीं कर पाते। जितना एफ़र्ट आप दूसरों पर लगाते हैं सोचने में, उतना एफ़र्ट अगर आप खुद पर लगाएंगे, अपने पढ़ाई पर लगाएंगे, तो आप एग्ज़ाम को क्लियर क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को तो बस दूसरों के बारे में सोचना है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, उनका सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? आप में जो कैपेबिलिटी, काबिलियत, क्वालिटी है ना, वो किसी और में नहीं है। इस बात को सोचिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत होता है। चुनौतियाँ तो आती हैं अपनी ज़िंदगी में, हर परेशानी, कोई भी परेशानी आपके लाइफ में आए, उन सभी परेशानी को सॉल्व करके आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। और आपके लाइफ में अगर जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप गरीब हो, चाहे आपके पास अगर उतने पैसे नहीं है, उतने इक्विपमेंट्स नहीं है, उतने सोर्सेस नहीं है कि आप जो एक अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे से सभी डेली रूटीन फॉलो कर सके, तो ऐसे कोई भी बात नहीं है। आपके लाइफ में जो स्ट्रगल अभी चल रहा है ना, वो बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। यदि आप जो है स्ट्रगल से और अकेलेपन से जीना सीख गए, तो मतलब आप ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे और आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अकेला रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो अकेलेपन नहीं रह पाते, अकेले नहीं रह पाते। लेकिन जब आप लोग अकेले रहते हैं तो खुद के बारे में आप जो है सोचते हैं। तो जो भी चीज़ आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके माइंडसेट को जो भी चीज़ आपका डाइवर्ट कर रहा है, आपका पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, रुकावट जो आपके डिस्टर्बेंस कर रहे हैं आपके, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आप उन सभी चीज़ों से दूर हो जाइए और खुद एक अकेले रूम में जाकर पढ़ाई कीजिए। जो भी चीज़ कीजिए अकेले कीजिए, क्योंकि अकेले में बहुत बड़ी ताकत होता है। अकेले इंसान कुछ भी कर सकता है अगर आप चाहे तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप जो है हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर जो भर्ती निकला है उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप जो है किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आपको जो है डेली शेड्यूल जो है टाइम टेबल है उस शेड्यूल को फॉलो करना है। और आप यदि उस टाइम टेबल शेड्यूल को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज़ करके आप लोगों को बताऊँगा, पूरा बुक लिस्ट भी बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि हॉस्टल वार्डन के 390 पोस्टर के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो सभी कम्प्लीटली डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो हॉस्टल वार्डन के 390 पदों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका 12वीं पास है, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। और इसके साथ ही आपका सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स क्या है योग्यता में, तो आपका इसमें कंप्यूटर में आपका जो है 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, कोई भी हो, आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कंपलसरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने कोर्स नहीं किया तो कोर्स कर लीजिए। और ख़ास तौर पर जो है DCA PGDCA में धोखाधड़ी देखने को मिलता है, कहीं पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है
खुल जाते हैं, सेंटर खुल जाते हैं कि यहाँ पर DCA PGDCA कराया जाता है करके। लेकिन आप जो है सभी चीज़ों को अच्छे से जांच ले पड़ताल ले, उसके बाद ही आप जो है DCA कीजिए, PGDCA कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत जगह के जो DCA PGDCA कर रहे रहते हैं स्टूडेंट, उनके सर्टिफिकेट को जो है उनके प्रमाण पत्र को छत्तीसगढ़ सरकार जो है अप्रूवल नहीं करती, और क्योंकि उसमें फर्जीवाड़ा भी देखने को मिलता है। इसलिए जो है आप सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर ले, उसके बाद ही आप कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके पढ़ाई पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आप जो कोर्स करें हैं वो कोर्स भी चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, समय चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो इससे अच्छा है आप सभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर ले, उसके बाद ही जहाँ आप PGDCA करना चाहते हैं, DCA करना चाहते हैं, आप जो कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा की बात करें तो हॉस्टल वार्डन के लिए मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए 1 जनवरी 2022 से। उसके बाद आपका मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष आपका एज होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, तो आप 45 वर्ष के फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाता है, तो यदि आप 43 वर्ष के हैं फिर भी इसमें जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आसानी से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें कि कितना सैलरी मिलेगा, तो इसमें आपको 22,000 रुपये जो है हॉस्टल वार्डन में जो है सैलरी जो है देखने को मिलता है। क्योंकि बापा में बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है आपका हॉस्टल वार्डन का। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और बुक लिस्ट आप लोगों को बताता हूँ। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 अंक का होगा, तो 150 प्रश्न के लिए 150 अंक होते हैं आपका। और परीक्षा के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय दिया जाता है। बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों का प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मैथ्स से आपके एग्ज़ाम्स में आएगा, हिंदी से आएगा, इंग्लिश से आएगा, रीजनिंग से, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से, इन सभी सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स आपके सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इसमें कंप्यूटर्स में आपको 50 में 25 मार्क्स लाना अनिवार्य है, यदि आप कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। क्योंकि इसमें कंप्यूटर के उपयोग और कंप्यूटर्स के उपयोग हो गया, कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़, कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के आपके नॉलेज होने चाहिए। यदि आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे से मार्क्स लाते हैं, जैसे कंप्यूटर में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें यदि आप 45 मार्क्स लाते हैं, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट हो गए आपके हिंदी हो गए, इंग्लिश, यदि आप मैथ से रीजनिंग में वीक हैं तो कोई बात नहीं, आप सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, इन सभी में यदि आप अच्छे से मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन जो है बन सकते हैं। तो जो है ज़रूरी नहीं है, और आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको कई लोग बोलते हैं कि अगर जब तक तुम्हारा मैथ्स और रीजनिंग अगर स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से नहीं आता, तो तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको उन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना है। ज़रूरी नहीं है कि यदि आप मैथ्स और रीजनिंग नहीं आता तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, बस उन लोगों के बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब बात करते कि कौन कौन सी बुक्स आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आता है, इस बुक को आपको लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो मैथ्स से के लिए जिसमें बीजगणित, अनुपात, समानुपात, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ज्यामिति, क्षेत्रफल, शंकु, आयत, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो मैथ्स से के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल को वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से डिटेल्स में दिया रहता है, ये आप ले सकते हैं। वही बात कर लेते हैं रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स में, जो है तार्किक वस्तुनिष्ठ आता है, क्योंकि तार्किक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से डिटेल्स में बारीकी से दिया रहता है। इससे आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा। हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आता है। तो हिंदी के लिए व्याकरण की तैयारी के लिए लिली एस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ग्रामर के बगैर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ग्रामर्स की तैयारी के लिए आपको जो है, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टेक्स्ट, सेंटेंस, ये सभी चीज़ आपके डिटर्मिनर्स दिया रहता है। फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग। तो इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की।
तो करंट अफेयर्स के अलावा आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेना है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए टूटेजा ट्यूटोरियल्स का जो प्रतियोगिता सारांश प्रश्न बैंक आता है वो ले सकते हैं, जिसमें कम्प्लीटली MCQ क्वेश्चन जो है दिया रहता है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के जनजाति कम्प्लीटली जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के लिए आप जो है हरिराम पटेल सर के कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आता है, इस बुक को आप जो है ले सकते हैं। इससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इन सभी बुक का लिंक, जो भी बुक मैंने आपको बताया, साथ ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बताना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपको जो है M लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था लेना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपको M लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपके संविधान की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जो भी बुक्स आपको बताया उन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जो है आसानी से परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आपको किसी के बातों पर नहीं आना, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है और आपको खुद से कहना है कि मैं खुद कुछ भी कर सकता हूँ और इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। बात करें इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है, तो इसके लिए अभी नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। 1 से 2 महीने का इंतजार कीजिए। अक्टूबर से नवंबर महीने में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा और आप जो है इसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आप जो है हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे। तो इसी तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। आप लोगों की मेहनत रंग लाएगा, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।